नमस्कार जी, मैं मंजू। जो मेरे बहन भाई फूल पौधे लगाने के शौकीन हैं, तो आने वाले टाइम में आपका गार्डन आप चाहते हैं कि बिल्कुल भरा रहे, तो मैं एक पौधे के बारे में बताऊंगी। वैसे तो पेरिनियल है, थोड़ी सी केयर करी जाए जब सर्दियों के मौसम में, तो तब भी वो आपके गार्डन में बना रहता है। और तब भी हल्के फुल्के फूल तो उसमें तब भी आते रहते हैं, और गर्मियों में खूब अच्छे से उसमें फूल आना शुरू होते हैं। तो वैसे तो आप फरवरी मार्च से भी उसे लगा सकते हैं, बट नहीं लगा पाए हैं तो कोई बात नहीं है। अप्रैल में भी नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं है। मई हमारा स्टार्ट हो गया है, और मई से उसकी खूब सारी कटिंग्स जो लगाना आप शुरू कर दें। तो मैं जो बात कर रही हूँ, मैं ये खूबसूरत पर्सलिन की बात कर रही हूँ। तो इसे छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बड़े गमलों में, कई रंगों में ये पाए जाते हैं। अलग अलग तरह की कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं, तो जैसा आपका मन करे। एक गमले में भी एक कलर भी रख सकते हैं, और तरह तरह की कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं। तो इसकी पुराने पौधों से कटिंग लेते रहिए, और कट करके इसे आप ढेर सारे, जैसे बोतल भी होती है ना 2 लीटर वाली, उसमें भी ये इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। तो ये हैंगिंग पोट तैयार हो जाएगा, और रस्सी बांध के उसे कहीं भी दीवार पे जहाँ पे धूप आती हो वहाँ रख दीजिए। हाँ, अभी आजकल तो जैसे बहुत ज़्यादा मई की गर्मी, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो अभी आपने जो इसे रखना है तो थोड़ी दीवार के पास छाया वाली जगह में रखें। मतलब बहुत ज़्यादा सुबह की धूप, जैसे 3-1 घंटे की धूप पड़ती है तो काफ़ी है। तो बेकार पड़े डिब्बों में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल जो भी हो। तो ये फूलों के साथ भी, जैसे फूल आपके आ रहे हैं, फूलों के साथ कटिंग लेके भी आप जो कटिंग को कहीं भी लगा दीजिए, तो ये आराम से हो जाएगी। अभी भी भरपूर गर्मी में भी कटिंग लग जाती है, और बरसात के टाइम तो ये इतने जल्दी इसकी कटिंग्स तैयार हो जाती है कि बस आप लगाओ तो लग ही जाती है। बस ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, और मिट्टी जो है आपकी हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ज़रूरत भर का पानी देना है। तो मैंने तो अभी इस बार भी मैंने नेट कोई बांधा नहीं है, और दीवार के पास ही मेरे पौधे पड़े हुए हैं, और कई सारे पौधों में मेरे गार्डन में जो फ्लावर्स भी इसके लग रहे हैं। तो आप नई कटिंग्स जो लगाएंगे पोट में, तो वो कटिंग्स तैयार होने में टाइम लगेगा। एक बराबर की रखिए कटिंग्स, तो एक साथ खिलते हुए फिर ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और बरसात के टाइम तो आपका गार्डन खूब फूलों से भरा होगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि ये जो सकुलेंट प्लांट है, इसकी स्टेम में खूब पानी भरा रहता है, पत्तों में भी पानी भरा रहता है। तो इसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी इस पे मैंने पुराने वीडियोस भी बनाए हुए हैं खूब सारे, वो मेरे आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर बस ये सब लगाना नहीं लगा पाए हैं, लगाना चाहते हैं, तो खूब सारी कटिंग्स ले आइए, और अभी से शुरू हो जाइए। और अभी से लेके आप फिर अक्टूबर तक लगा सकते हैं। बाकी फिर आगे नवंबर में सर्दियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, अक्टूबर में भी लगाते हैं तो पौधे आपके तैयार हो जाते हैं। और कलियाँ लगे भी कटिंग लगाते हैं तो वो साथ के साथ फिर खिलना शुरू भी हो जाते हैं, चाहे आप उसे नवंबर के शुरू में लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नवंबर में गर्म ही होता है, तो हमारे यहाँ तो लग जाते हैं। तो बाकी जैसे ठंडी जगहों वाले हैं तो फिर उनका जब बस गर्मियाँ होती हैं तो तभी ये खिलेंगे, और सर्दियों में ये नहीं खिलते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जिन मेरे बहन भाइयों को इसकी जानकारी नहीं है तो वो ये पर्सलेन के पौधे अभी अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और आने वाले टाइम में भरपूर फूल इस पे आएंगे। पूरा आप बॉर्डर भी बना सकते हैं, और मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, पूरा बॉर्डर मैंने कई रंगों के बनाए हुए हैं।